Hey guys, thank you for 100K subscribers on YouTube. It's a very huge number, बहुत बड़ा नंबर है और मैं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जर्नी ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी यूट्यूब पर और आज 1 लाख से ज़्यादा शिक्षित लोग हमारे से जुड़े हुए हैं। इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन, यार इतना बड़ा नंबर। और मैं सिर्फ ग्रेटफुल के लिए आपको बोल नहीं रहा हूं। ग्रेटफुल के लिए मैं आपके लिए इस वीडियो के अंदर ये पूरा वीडियो, पूरा लेक्चर, ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ यूनिवर्स का एक पूरा फुल फ्री कोर्स होने वाला है। यस, यू आर राइट, फुल फ्री कोर्स। अगर तुम जीरो पर हो अभी, अगर तुम जीरो पर हो तो तुम 10 तक पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर तुमने ये पूरी वीडियो, पूरा लेक्चर देखे और इसकी शिक्षित नोटबुक के अंदर तुमने नोट्स बनाए, तुमने अच्छे से लाइफ में अप्लाई करा, इसको मल्टीपल बार देखा, इसको लाइक करा, तुमने सब्सक्राइब करा और तुमने कमेंट्स करा जो जो मैं आगे वीडियो के अंदर, लेक्चर के अंदर तुमको कुछ एक्सरसाइजेस देने वाला हूं, तो सिट बैक करो, अच्छे से करो, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अच्छे टॉपिक सीखने वाले हैं। तो हम इस लेक्चर के अंदर ना 20 टॉपिक सीखेंगे। फ्रॉम थॉट्स बिकेम थिंग्स, टू एनर्जी अलाइनमेंट, टू ट्रस्टिंग यूनिवर्सल टाइमिंग्स। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंसेप्ट है जो बहुत ही मेहनत के साथ मैंने क्यूरेट करे हैं। और इसका पर्पस ना सिर्फ एक ही था कि आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना, कि 2025 को तुम्हारी शिक्षित मेंटालिटी को और ज्यादा इंक्रीज करना। तो अगर तुम अभी इस चैनल पर नए हो तो मैं बहुत सारी चीजें तुमको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, विजडम मैं तुमको देता हूं और मैं देता रहूंगा। आई एम द फास्टेस्ट ग्रोइंग कोच इन इंडिया एज ऑफ नाउ, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, विद द वैल्यूएबल कंटेंट। यस, यू आर राइट, विद द वैल्यूएबल कंटेंट। तो इसी के साथ हम आज का जो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। सो आई होप तुमको ये जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, राइट? तो सबसे पहले ना हम देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है व्हेन इट कम्स टू लाइफ इंप्रूवमेंट। इसके अंदर तुम्हारी सारी चीजें कवर हो जाती है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम, तुम्हारे इंटेंशंस, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, एवरीथिंग, सब कुछ इसके अंदर आपका कवर हो जाता है। तो यूनिवर्स ने ना कुछ लॉज बनाया। यूनिवर्स कहता है कि भैया तुमको जो जो मेटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए ना लाइफ में, वो तुम जल्दी से पालो। अब वो पाने के लिए जो मेरे लॉज हैं, जो मैंने तो धर्म ग्रंथों के अंदर बताए हुए हैं, चाहे भागवत गीता हो, उपनिषद हो, रामायण हो, राइट, इतने वेद हो, इन सब के अंदर मैंने बताए हुए हैं। तो उन सबको तुम पढ़ के, तुम अप्लाई करके, तुम जल्दी से पैसे कमा लो, रिलेशनशिप बिल्ड कर लो, घर बना लो, जो भी चीज तुमको चाहिए, उसके बाद फिर अपने हायर सेल्फ के साथ और ज्यादा कनेक्ट हो। बहुत ही डीपर लेवल पर हम बात करेंगे, राइट? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक कंसेप्ट आता है दैट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तुम जैसे इंसान हो, तुम वैसी ही चीज अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम अभी 15,000 रुपए की तुम्हारी औकात है तो तुम 15,000 रुपए से तुम 16,000 रुपए तक नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू ही इतनी है। तुम तब ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए। अब 1 लाख रुपए लेने के लिए सैलरी या प्रॉफिट, वट एवर इट इज, तुमको अपनी वैल्यू 1 लाख रुपए की करनी होगी। अब वो सब चीजें कैसे करनी है वो मैं तुमको इस लेक्चर के अंदर बताने वाला हूं। ये लेक्चर तुमको तुम्हारे जॉब्स के अंदर हेल्प करने वाला है, बिजनेस में हेल्प करने वाला है, रिलेशनशिप में, स्टार्टअप के अंदर, बिजनेस के अंदर, जो भी चीज तुमको चाहिए ना उसके अंदर तुमको हेल्प करेगा। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है, जितने भी मेथड्स है ना, चाहे वो 369 हो जाए, चाहे वो 333 हो जाए, कोई भी मेथड हो, वो सारे वर्क नहीं करते हैं और ना वो वर्क करेंगे, क्योंकि तुमने बेसिक्स, तुमने फंडामेंटल्स ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्स, तुमने बिलीफ सिस्टम, इन सब के फंडामेंटल्स को नहीं समझा है। और जब तक तुम इन सब के फंडामेंटल्स को नहीं समझोगे तब तुम सबसे टॉप वाली चीज तुम कैसे कर सकते हो। इसलिए आज तक तुम्हारे लिए ये सब चीजें वर्क नहीं करी, क्योंकि फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे। इसके अंदर मैं फंडामेंटल से मैं थोड़े से एडवांस लेवल पर जाने की कोशिश करूंगा, पर यह गारंटी है कि इस लेक्चर के बाद तुम्हारी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी। बस बैठना और एक बारी के अंदर लेक्चर खत्म करना। सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, और जो जो चीजें कमेंट्स करने के लिए कहूँ ना, वो चीजें कमेंट्स करना है। इसको तुम एंगेजिंग एक तरीके से एक लेक्चर समझना, कि जैसे मैं तुमको लाइव सिखा रहा हूं, जैसे मैं अपने कोर्सेज के अंदर सिखाता हूं, राइट? नाउ यू नीड अंडरस्टैंड वन थिंग, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ चीजों पर काम करता है, विच इज योर थॉट्स, विच इज योर बिलीव्स, विच इज योर इमोशंस, विच इज योर इंटेंशंस। ये 4 पिलर्स हैं तुम्हारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। अगर इन चारों चीजों को तुम नहीं समझोगे
तब तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स को नहीं समझ पाओगे, बिकॉज एवरीथिंग हैज एन एनर्जी। ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर ये चीज बताई हुई है कि भाई एवरीथिंग इज एनर्जी। तुम्हारे थॉट्स एनर्जी हैं, तुम्हारे इमोशंस एनर्जी हैं। जो बात मैं तुमसे कर रहा हूं, जिस फॉर्म के अंदर तुम वीडियो देख रहे हो, वो सब एनर्जी है। ये एक फिजिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी की के जरिए तुम्हारे फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर जा रही है। और तुम्हारा लैपटॉप कहां से एनर्जी ले रहा है? तुम्हारा लैपटॉप एनर्जी ले रहा है प्लग से, इलेक्ट्रिसिटी से। सो एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? ये जो तुम्हारे पूरा हाथ पैर है, ये सब एनर्जी से बने हुए हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सब से बने हुए हैं। सब कुछ एनर्जी है। ये चीज अपने दिमाग के अंदर डाल के रखो, राइट? पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा पॉजिटिव चीजें ही अट्रैक्ट करेगी। नेगेटिव थिंकिंग हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही अट्रैक्ट करेगी। इसको हम कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब तुम जैसे कहते हो कि मेरे को एग्जाम के अंदर फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, फेल नहीं होना, तब तुम एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हो, क्योंकि ये एक नेगेटिव थिंकिंग है। ये एक नेगेटिव थिंकिंग है कि एग्जाम के अंदर फेल नहीं होना। तुम डर से तुम काम कर रहे हो, राइट? अगर तुम एग्जाम के अंदर तुम ये बोल रहे हो कि यार मैं तो अच्छे से प्रिपेयर हूं, मेरा तो हो जाएगा, और तुम उसको फील भी कर पा रहे हो, तो एक्चुअली में तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए अभी तक तुम्हारा कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया है, चाहे तुमने 12 घंटे पढ़ाई करी हो, चाहे 18 घंटे पढ़ाई करी हो, चाहे बेस्ट कोचिंग ली हो, क्योंकि तुम्हारे जो इमोशनल जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो सारी गड़बड़ कर रखी हैं। जितने भी मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं, काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, काफी सारे इंटरनेशनल जॉब्स हैं, किसी के इंटरनेशनल बिजनेस है, कोई यूपीएससी क्रैक कर चुका है, उनके अंदर मैं सिर्फ एक ही चीज फिक्स करता हूं, वो है उनके इमोशंस, वो है उनके बिलीफ सिस्टम। क्योंकि तुमको एक बात समझनी है कि हर एक इंसान के पास रिसोर्सेज सेम है, सेम बुक, सेम लेक्चर, सेम यूनिवर्सिटी, सेम करिकुलम, सेम सिस्टम। पर कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो लोग कर लेते हैं वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके ये चारों पांचों चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से काम करती हैं, राइट? ये क्वांटम फिजिक्स में भी ये चीज आपका बताई हुई है। ओके, नाउ अब इसके अंदर हम ना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टॉपिक के पे आते हैं, विच इज थॉट्स बिकम्स थिंग्स। तुम्हारे जो विचार हैं तुम्हारे, वो चीजें बन जाती हैं। क्या? तुम्हारे विचार तुम्हारे चीजें बन जाती हैं, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे लाइफ बन जाती है, लाइफ में चीजें हो जाती है। जो भी तुम्हारे डोमिनेंट थॉट्स हैं वो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस को डिटरमाइन करते हैं। अब डोमिनेंट थॉट्स कैसे होते हैं? अब तुम किसी रिलेशनशिप के अंदर चले गए, तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुमसे 10x ज्यादा आगे है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो लुक्स में हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। तो तुम्हारे अंदर ना हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहेगी। तुम हमेशा सोचते रहोगे यार कहीं ये मेरे को छोड़ के ना चला जाए, छोड़ के ना चली जाए, एक्स वाई जेड। तुम वैसी ही फ्रीक्वेंसीज एमिट कर रहे हो, तुम वैसे ही थॉट्स को क्रिएट कर रहे हो, कहीं वो मेरे को छोड़ के ना चली जाए। ठीक है? तुमने क्या बोला? यूनिवर्स को क्या सिग्नल दिया? कहीं वो मेरे को छोड़ के ना चल जाए। यूनिवर्स बोला कि ठीक है बेटा, ये तो तेरे को छोड़ के जाएगी। तो तुम्हारी लाइफ अभी तक जितनी भी अभी तक यहां तक बनी है, वो तुम्हारे थॉट्स का रिजल्ट्स है, तुम्हारे इमोशंस का रिजल्ट्स है। क्योंकि तुम्हारे थॉट से तुम्हारे इमोशंस जनरेट होते हैं। और इमोशंस के भी एक डीपर लेवल पर चीजें आती हैं, इंटेंशंस, राइट? इंटेंशनल एंड डिसिप्लिन थिंकिंग तुम्हारी एक रियलिटी बनाती है। अगर तुम्हारी इंटेंशन ये है कि मेरे को 1 लाख रुपए इसलिए कमाने हैं, मेरे को ये जॉब इसलिए चाहिए, मेरे को बिजनेस इसलिए चाहिए क्योंकि मैं अय्याशियां कर सकूं, मैं गलत काम कर सकूं, ठीक है? पर तुम सरफेस लेवल पर, तो पर तुम ऊपर से बोल रहे हो कि नहीं यार मेरे को दूसरों की सेवा करनी है, तो क्या हुआ? तब तुम्हारे जो इंटेंशंस है, तुम्हारे जो कॉन्शियस थॉट्स हैं, उनमें डिफरेंसेस आ गए। जब डिफरेंसेस आ जाते हैं तब फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जब फ्रिक्शन क्रिएट होता है तब क्या होता है? तब यूनिवर्स तक तुम्हारी बात ही नहीं पहुंचती, नेगेटिव चीजें तुम्हारी वो एक डोमिनेंट बन जाती है, फिर वैसी ही लाइफ तुमको मिलती है। ठीक है? साइंस के अंदर ना इसको एक चीज कहते हैं, दैट न्यूरोप्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? दैट द ब्रेन्स एबिलिटी टू रिवायर इटसेल्फ बेस्ड ऑन रिपीटेटिव थॉट्स। जो भी तुम्हारे रिपीटेटिव थॉट्स रहने वाले हैं, इसको हमेशा ध्यान से सुनना। तुम्हारे रिपीटेटिव थॉट्स जो हैं वो तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करेंगे। अगर तुम हमेशा ये सोचते रहोगे कि यार मैं लूजर हूं, मुझसे नहीं होगा, ये पेपर हार्ड है, बिजनेस हार्ड है, कंटेंट क्रिएशन हार्ड है, कॉन्फिडेंस लाना हार्ड है, लोगों से बात करना मुश्किल है, और तुम बार बार रिपीट करते रहोगे, तब तुम्हारे ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होंगे, कुछ न्यूरॉन्स क्रिएट होंगे, कुछ न्यूरल पाथवे क्रिएट होंगे। अब जैसे वो न्यूरल पाथवे क्रिएट होंगे, तुम्हारी वैसे ही थिंकिंग होगी। जैसे थिंकिंग होगी वैसे ही तुम्हारा बिलीफ सिस्टम होगा, और उसी बिलीफ सिस्टम के बेसिस पर तुम एक्शंस लेने वाले हो। ह्यूमंस आर ऑल सेम, एवरी लिविंग बींग्स आर सेम। तुम भी सेम हो, पेड़ भी सेम है। अब तुम कहोगे भैया पेड़ क्यों सेम है? पेड़ के अंदर भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन है। तुम्हारे अंदर भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन है। अब पेड़ और तुम्हारे अंदर डिफरेंस क्या है? वो है कॉन्शियसनेस का, वो है थिंकिंग का, द एबिलिटी टू थिंक का।
पेड़ ये नहीं सोच सकता कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, पेड़ ये नहीं सोच सकता कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना है। उसका कुछ सिस्टम क्रिएटेड है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो ये कहता है कि भाई मेरे को अपने फुल पोटेंशियल तक बड़े होना है, राइट? जितने भी यूनिवर्स मेरे को नेचर जो भी चीज़ें दे रहा है वो सब यूज़ करके मेरे को फल फ्रूट जो भी मेरे जो क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब मेरे को देना है। उसको स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है? उसको डिप्रेशन नहीं आता। ठीक है? डिप्रेशन और स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी तुमको तब आती है जब तुम गलत तरीके से थिंकिंग करते हो। जब तुम्हारे जो थिंकिंग का जो स्ट्रक्चर है, थिंकिंग का जो पैटर्न है वो इधर-उधर जाता है। क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारा थिंकिंग का पैटर्न इधर-उधर जाएगा, उसी तरीके से तुम्हारी एनर्जीज़ इधर-उधर जाने वाली हैं। और जिस तरीके से तुम्हारी एनर्जी उधर-उधर जाएँगी, वहीं पर तुम्हारा अटेंशन जाएगा। अटेंशन के साथ तुम्हारा वो रिज़ल्ट तुम्हारी लाइफ़ के अंदर आ जाता है। समझ में आया? अगर तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स के अंदर एक अपना नेगेटिव थॉट लिखना और उसको पॉजिटिव थॉट के साथ तुमको रिप्लेस करना है। तुमको ना बहुत ही पावरफुल मैं चीज़ दिखाना चाहता हूँ और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम ये चीज़ देखो, अब ये तुमको साइड में कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दिख रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दिख रहे हैं। जो ये चमक रहे हैं ना, ये चमक इसलिए रहे हैं कि इधर की साइड है, इधर की साइड, इधर की साइड है। ये चमक इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक न्यूरल पाथवे क्रिएट हो रहा है। अगर तुम यूट्यूब पर वीडियो भी देखोगे कि किस तरीके से न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है, तुमको दिखेगा कि जैसे ही कोई नया थॉट, नया एक्सपीरियंस जनरेट हो, वैसे ही ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, एक एक लाइट पैदा होती है। राइट? तो वैसी ही तुम्हारी रियलिटी बनती है। समझ में आ रहा है तुमको? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में लिखना कि हाँ, समझ में आ रहा है, मैं शिक्षित बन रहा हूँ और 2025 को मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पावरफुल ईयर बनाने वाला हूँ। ये मेरी गारंटी है, अगर तुमने ये लेक्चर पूरा देख लिया और अच्छे से देख लिया, राइट? नाउ अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्या होता है भाई? हर कोई बोलता है कि भैया मैं तो ग्रेटफुल हूँ अपनी लाइफ के लिए, ग्रेटफुल हूँ सब चीज़ों के लिए। क्या होता है ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड बेसिकली एक सिस्टम होता है, एक तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस होता है, जो तुम्हारे माइंडसेट को स्कैरसिटी से अबंडेंस की तरफ, मतलब अबंडेंस मतलब बहुत सारी चीज़ों की तरफ। एक तरफ तो तुम सोच रहे हो कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, और उस थिंकिंग को शिफ्ट करके तुम उन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हो जो सब चीज़ें तुम्हारे पास हैं। राइट? इससे क्या होता है? इससे तुम्हारी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो इंक्रीज करती हैं, फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज करती हैं। आगे मैं तुमको ये बताऊंगा कि ये आखिर फ्रीक्वेंसी होती क्या है, क्योंकि काफी सारे लोग इस पे डिबेट कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी वगैरह पता नहीं क्या है। अभी लास्ट तक ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, राइट? अब जब तुम अपनी लाइफ में तुम देखते हो तुम्हारे पास क्या-क्या चीज़ है, अगर तुम कंप्लेन करते हो, तुम ये कहते हो कि यार मेरे पास अच्छी बुक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बुक्स नहीं है, कोर्सेज़ नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है, अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छे रिसोर्सेज़ नहीं है, बिज़नेस के मेंटोर्स नहीं है, तो मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे ही तुम्हारी रियलिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि तुम स्कैरसिटी पे देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि तुम्हारे पास क्या-क्या चीज़ें नहीं है। अब जब तुम अबंडेंस के अंदर देखते हो कि यार एटलीस्ट मेरे पास बुक है, एटलीस्ट मेरे पास एक छोटा-सा नॉर्मल सा फ़ोन है, एटलीस्ट मेरे पास एक छोटा-सा नॉर्मल सा कैमरा है, उसके लिए ग्रेटफुल रहो। अब ग्रेटफुल रहने का मतलब सिर्फ़ लिखना नहीं होता है, उसका बेस्ट टू बेस्ट निकालना भी होता है। अगर तुम ये बोल रहे हो कि यार मैं ग्रेटफुल हूँ अपने वक़्त के लिए, अपने टाइम के लिए, तो इसका मतलब है कि तुम अपने टाइम का बेस्ट से बेस्ट निकालो। अगर तुम्हारे पास दिन में 4 घंटे भी बच रहे हैं, तो उन 4 घंटे को तुम इस तरीके से यूज़ करो कि वो तुमको तुम्हारे गोल के थोड़े से पास लेके जाएँ। तो तुमको कंप्लेनिंग एटीट्यूड अपना खत्म करना है, नेगेटिव थिंकिंग हमेशा खत्म करनी है। तुमको ये नहीं बोलना कि पैसे नहीं है कोर्सेज के लिए, बुक्स के लिए, राइट? ये नहीं तो शब्द लेके ही नहीं आने हैं। जो चीज़ तुम्हारे पास है पहले उसका बेस्ट से बेस्ट तुम इस्तेमाल करो, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हो ना, तब यूनिवर्स तुमको और देता है। सिर्फ लिखो मत, उसको फ़ील करो और उसको एक्शंस के अंदर लेके आओ, राइट? तब तुम्हारी जो इमोशन, तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, तुम्हारे जो वाइब्रेशंस हैं, वो तुम्हारी सारी इंक्रीज़ होती हैं। क्योंकि एक ना डॉक्टर हैं, डॉक्टर रॉबर्ट एमन्स ने ये कहा है कि ग्रैटिट्यूड ना तुम्हारा एक डोपामाइन लेवल्स को इंक्रीज़ करता है, और जब तुम्हारा डोपामाइन लेवल इंक्रीज़ करता है, तुम्हारा हैप्पीनेस इंक्रीज़ करता है, तुम्हारा मोटिवेशन इंक्रीज़ करता है, और जब हैप्पीनेस और मोटिवेशन इंक्रीज़ करता है, यू विल बी हैविंग बहुत ज़्यादा एनर्जी, राइट? तुमने हमेशा देखा होगा जब भी तुम खुश रहते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अब तुम उस एनर्जी को अपने गोल की तरफ लगा सकते हो, बिकॉज़ एनर्जी एंड इमोशंस आर द फ्यूल। एनर्जी एंड इमोशंस आर द फ्यूल्स। तुमको एक बहुत ही पावरफुल डायग्राम दिखाता हूँ जो तुमको समझ में आएगा। अब ये जितने भी ब्लू स्पॉट्स हैं ना, ये जितने भी यहाँ पर तुमको ब्लू स्पॉट्स दिख रहे हैं,
ये ब्लू स्पॉट्स तब जनरेट होते हैं जब डोपामाइन क्रिएट होता है, राइट? ये एनर्जीज़ तब जनरेट होते हैं जब डोपामाइन क्रिएट होता है। अब तुम अपनी थिंकिंग से अपने ब्रेन के अंदर तुम डोपामाइन एकदम क्विक तुम कर सकते हो, और जैसे ही तुम क्विक डोपामाइन करोगे वैसे ही तुम्हारा इमोशंस, तुम्हारा एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ हो जाएँगे और तुम शिक्षित बन के अपने काम पर फ़ोकस करने लगोगे। अब इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ना 10 ग्रेटफुल लिस्ट लिखो इस कमेंट्स के अंदर, ठीक है? और अपनी डायरी के अंदर भी लिखना, डेली लिखो। एटलीस्ट 10 ग्रेटफुल लिस्ट लिखो और उसको फ़ील करो, उसको एक्शंस के अंदर लेके आओ, ठीक है? क्योंकि लिखने से कुछ नहीं होता, क्योंकि सिर्फ़ तुम लिख कॉन्शियस लेवल पर रहे हो। तुमको उसको सबकॉन्शियस लेवल तक लेके जाना है, क्योंकि जितने भी तुम्हारे बिहेवियर हैं, इमोशंस हैं, हैबिट्स है, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड से आती है। इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी, तो जाके देखना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन के अंदर तुमको सारे लिंक्स मिल जाएँगे, अगर नहीं मिले तो जाके ना ढूँढना। मैंने हर तुम्हारी प्रॉब्लम पे एक वीडियो बनाई हुई है, एक लेक्चर बनाया हुआ है, और वो डेली धीरे-धीरे और ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहेगी। समझ में आया? नाउ अब हम एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ देखते हैं, दैट योर थर्ड पॉइंट, व्हिच इज़ दैट इमोशनल वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। अब इमोशनल वाइब्रेशन और रेजोनेंस क्या होता है? तुमको एक चीज़ समझनी है, दैट हर इमोशंस के पास एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? अब फ्रीक्वेंसी इस तरीके से समझो, इकोनॉमिक्स में तुमने फ्रीक्वेंसी सुनी होगी कि किसी काम को करने की 1 दिन की फ्रीक्वेंसी है, 2 दिन की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज़ लाइक नंबर ऑफ टाइम्स अ थिंग इज़ गोइंग, जो चीज़ हो रही है, ठीक है? ये क्या है? 1 फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है? 2 फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? 3 फ्रीक्वेंसी, 4 फ्रीक्वेंसी, 5 फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे ही हर इमोशंस की फ्रीक्वेंसीज़ होती है। हैप्पीनेस में जब तुम होते हो, तब तुम ऐसे काम करते हो, स्पीड में, ठीक है? और जब तुम स्ट्रेस के अंदर होते हो, जब तुम गुस्सा होते हो, गिल्ट के अंदर होते हो, तुमने ये देखा होगा कि तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाती है काम करने की। तुम झुक जाते हो बहुत ही ज़्यादा, तुम परेशान रहते हो। तुम्हारा सारा काम तुम्हारे विचारों का है, जैसे विचार होगा, जैसी जैसी तुम्हारी दृष्टि, जैसे तुम्हारे थॉट्स होंगे, वैसे ही तुम्हारी सृष्टि तुम्हारे आसपास क्रिएट होती रहेगी। तो तुमको अपने आप को एक हायर वाइब्रेशंस पे हमेशा रखना है, जैसे जॉय, ग्रेटफुल, हैप्पीनेस, लव, एनलाइटमेंट। लव के बारे में भी तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये लव, ये बिलीफ सिस्टम, सेक्स, ये सब मेडिटेशन पता ही नहीं है। इन सब के मेरे वर्कशॉप्स भी हैं और फ्री वीडियोज़ भी हैं, जो तुमको पसंद आए वो देखना, क्योंकि इनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सीखने के लिए तुमको सब ही सीखना पड़ेगा। अब लो फ्रीक्वेंसी किस-किस की होती है? लो वाइब्रेशन किस-किस की होती है? फ़ियर, डाउट, एंगर, राइट? एंड योर इन सब की लो फ्रीक्वेंसी होती है सैडनेस एंड गिल्ट, ठीक है? तो इन सब चीज़ों में नहीं रहो, इन सब चीज़ों में तुम तब नहीं रहोगे जब तुम ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाओगे, जब तुम ग्रेटफुल रहोगे चीज़ों के लिए। क्योंकि हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के अंदर ना एक चीज़ था कि जैसे तुम्हारे दिमाग चलता है, अगर वैसी ही तुम्हारी फीलिंग्स जनरेट हो जाएगी, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारी प्रॉब्लम स्किल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके लिए क्या करना है? डेली सुबह शांत बैठ जाओ, डीप ब्रीथिंग करो, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक डीप ब्रीथिंग करो। जितने डीप ब्रीथ नाक से ले सकते हो उतने डीप ब्रीथ नाक से लो, और जितने आराम से छोड़ सकते हो उतना आराम से छोड़ो। अभी करके देखो वीडियो पॉज़ करके, और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि तुमको कैसा फ़ील हुआ। डेफ़िनिटली तुमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ होगा, ठीक है? अब मैं तुमको इसमें एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ दिखाता हूँ जिससे तुम रिलेट करोगे। अब तुम देखो, यहाँ पर ये तुमको ना चार्ट दिख रहा है। अब इस चार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो लो फ्रीक्वेंसी है, वो है आपका शेम की। सबसे ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी शेम की, और सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है एनलाइटमेंट की। एनलाइटमेंट तक इतनी आसानी से नहीं पहुँचा जाता, पर अगर तुम पीस और जॉय की स्टेट पर पहुंच चुके हो, तब तुम किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो। इसके लिए मैं एक पावरफुल वीडियोस लेके आने वाला हूँ, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, राइट? दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि मेरे जितने भी पर्सनल क्लाइंट्स थे उन सब की मदद हुई है, जितने मेरे मेंटीज हैं उन सब की मदद हुई है। तो तुम्हारी भी हेल्प होने वाली है। जस्ट इंतजार करो और सब्सक्राइब के साथ ऐसे ही सपोर्ट देते रहो, बिकॉज दैट्स द ओनली मोटिवेशन वी हैव कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, राइट? नाउ अब एक और कंसेप्ट आता है, दैट विजुअलाइजेशन टेक्निक। अब क्या होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक्स? व्हाट इज विजुअलाइजेशन टेक्निक्स? क्या होता है? विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने दिमाग में कुछ वो इमेजेस क्रिएट करना जो तुमको लाइफ में चाहिए। अब तुम बोल रहे हो कि भैया मेरे को ना आईएएस बनना है, मेरे को आईपीएस बनना है, मेरे को जी वेगन चाहिए, मेरे को उस कंपनी के अंदर इस पोस्ट पे चाहिए। पर अगर मैं तुमसे कहूंगा कि तुम आंखें बंद करके बिल्कुल अपनी क्लियर इमेज बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, कमेंट्स के अंदर बताना। अगर तुम नहीं बना पाते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर है। तुम अपने आप को दूसरों की नजर से देखते हो, राइट? तुम्हारे अंदर फियर है, तुम्हारे अंदर डाउट है, जो तुम्हारी प्रीवियस सोशल कंडीशनिंग से आई है कि तुम किस स्कूल के अंदर थे,
तुम्हारे फैमिली में कैसी कॉन्वर्सेशन हुई है, तुम्हारे मित्र कैसे हैं, तुम कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो। ये सारी चीज़ें तुम्हारे एक थॉट प्रोसेस, तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न बनाते हैं और उसी थिंकिंग पैटर्न के बेसिस पर तुम एक्शंस लेते हो, तुम विजुअलाइज़ कर पाते हो। अगर तुम जी-वैगन को अच्छे से विजुअलाइज़ कर पाओगे कि मैं अच्छे से जी-वैगन चला रहा हूँ, मेरे इमोशंस वो क्रिएट हो रहे हैं, मेरे घर वाले साथ में बैठे हैं, तो वो चीज़ तुम ले लोगे क्योंकि अगेन जैसे थोड़ी देर पहले बताया कि तुम्हारा न्यूरल पाथवे क्रिएट होगा और जब तुम्हारा न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है तब तुम्हारा आरएएस एक्टिवेट होता है। अब आरएएस उसी तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढता है, हम आरएएस के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। क्योंकि जब तुम विजुअलाइज़ करते हो ना तब विजुअलाइज़ेशन से तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी बढ़ती है, तुम्हारा फ़ोकस बढ़ता है, तुम्हारे डिस्ट्रैक्शंस हटते हैं, राइट? समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? इसमें तुमको एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैं डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। सो प्लीज़ जस्ट इस डायग्राम को देखो कि जब तुम विजुअलाइज़ करते हो तब तुम्हारे ब्रेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। जो रेड वाला है वो ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस है और विजुअलाइज़ेशन के बाद सारा डोपामाइन हिट हो रहा है, तुम्हारे एनर्जीज़ बढ़ रही है, तुम्हारा ऑप्टिकल चीज़ें बढ़ रही हैं, सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन। क्या है ये? पावर ऑफ विजुअलाइज़ेशन। ओके? नाउ अब इसके अंदर तुमको एक चीज़ देखना है कि बहुत सारे एक फंक्शनल एमआरआई स्कैन्स हुए हैं, जिसमें ये बताया कि विजुअलाइज़ेशंस तुम्हारे मोटर कॉर्टेक्स को राइट एक्टिवेट करता है। ठीक है? वो मोटर कॉर्टेक्स तुम्हारा एक तरीके से परफॉर्मिंग एक्शंस होता है, राइट? अब फॉर एग्जांपल तुम्हें विजुअलाइज़ कर रहे हो कि यार मैं आईएएस बन चुका हूँ, मैं लाइफ में ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। अच्छे से विजुअलाइज़ कर लिया तुम ऑटोमैटिकली फोकस्ड हो जाओगे, राइट? अगर मैं तुमको इतनी एनर्जी के साथ मैं वीडियोज़ बना पाता हूँ, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ बना पाता हूँ मल्टीपल, राइट? सो दैट्स बिकॉज़ ऑफ द विजुअलाइज़ेशंस। क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बनाने से पहले मैं हमेशा ये देखता हूँ कि मैं लोगों को वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं यूनिवर्स में वैल्यू कैसे दे सकता हूँ। क्योंकि अगर तुम यूनिवर्स से वैल्यू माँग रहे हो तो तुमको वैल्यू देना भी पड़ेगा, राइट? नाउ अब इसके स्टेप्स क्या है कि तुमको कैसे करना है? तुमको अपना एक डिटेल्ड मेंटल पिक्चर बनाना है। अभी 2-3 ही चीज़ें लिखना अपनी डायरी के अंदर कि तुमको क्या-क्या चीज़ चाहिए और उससे तुमको लोगों को ऐड करना। फॉर एग्जांपल यूपीएससी तुमको क्रैक करना है, तो यूपीएससी के ऑफिस के अंदर जाओ, ठीक है? यूपीएससी के बाहर से निकलो, राइट? वो फीलिंग जनरेट करोगे जब तुम्हारे मॉम डैड, तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, बच्चे तुम्हारे साथ होंगे और वो ये चीज़ देखेंगे कि मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, तो उनको कैसे फीलिंग होगा। जितने तुम डिटेल के अंदर जितने ज़्यादा लोगों को तुम जोड़ोगे उतनी ही ज़्यादा लाइफ तुम्हारी फोकस रहेगी और वो चीज़ तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब तुमने देखा होगा कि इतने सारे लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, अगेन सेम रिसोर्सेज, सेम टीचर, सेम कोर्सेज, सेम टाइम, पर कुछ ही लोग कर पाते हैं। इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके इमोशंस उनके सही से नहीं होते, उनकी लाइफ अच्छे से नहीं होती है, राइट? ये सारे कांसेप्ट्स तुमको अच्छे से डिटेल में समझने पड़ेंगे। अब डिटेल में समझने के लिए तुमको क्या करना है, अगर तुमको स्पीड में सीखना है, ठीक है? अगर तुमको स्पीड में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे लाइफ इंप्रूवमेंट कोर्सेज़ हैं, राइट? द शिक्षित कोड व्हिच इज़ अगेन 80 आवर्स ऑफ कोर्स, द शिक्षित स्किल्स एंड द माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग। 1 महीने तक इसको तुम डेली देखोगे, तुम्हारी लाइफ 100% चेंज हो जाएगी, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे बिलीफ सिस्टम सारे कंप्लीटली चेंज हो जाएँगे, ठीक है? और मैंने अगेन फ्री लेक्चर भी दे रखा है 10 घंटे का डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो तुम जाके देख सकते हो, ठीक है? अब इसी के साथ हमारा एक बहुत ही पावरफुल चीज़ आती है व्हिच इज़ योर बिलीफ सिस्टम। क्या आता है सर? योर बिलीफ सिस्टम। क्या आता है? योर बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम्स क्या होता है? अब बिलीफ सिस्टम ये होता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, तुम अपने बारे में क्या मानते हो, ठीक है? अपने बारे में क्या मानते हो। अब बिलीफ सिस्टम कहाँ से आता है? अब बचपन में तुम्हारे माँ-बाप ने बोल दिया था कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा आलसी है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा निकम्मा है, पढ़ता नहीं है। या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुमको बोल दिया था कि ये तो दिखने में अच्छा नहीं है, राइट? या तुम्हारे किसी पुराने मित्र ने या कोई तुम्हारे अंदर पास्ट का ट्रॉमा है, वो चीज़ तुम्हारा बिलीफ सिस्टम बन चुका है, ठीक है? उसी बेसिस पर तुम एक्ट कर रहे हो। अगेन वो तुमने इतनी बार सोचा है, इतनी बार तुमने उस थिंकिंग पैटर्न्स को रिपीट करा है कि वो तुम्हारा एक पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब जो पैटर्न तुम्हारा क्रिएट हो चुका है वैसे ही तुम्हारे एक्शंस होने वाले हैं। तुम्हारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, तुम्हारे जो लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं, वो तुम्हारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को रोकते हैं, राइट? अब तुम कह रहे हो कि भैया मेरे को ना मान लो एंटरप्रेन्योर बनना है, पर तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये है, तुम्हारे घर वालों ने तुमसे बचपन से ये बातें हुई हैं तुम्हारे आसपास कि बिज़नेस तो वो करते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनसे कुछ होता नहीं है। ये चीज़ तुम कॉन्स्टेंटली सोचते आए थे। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आ रहा है कि यार मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि हर थॉट का, हर विचार का कोई ना कोई एक सोर्स होता है। वो सोर्स तुमको देखना है, राइट? वो तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। अब उन लिमिटिंग बिलीफ्स को तुमको एम्पावरिंग बिलीफ्स के अंदर कन्वर्ट करना है। अब कैसे करोगे एम्पावरिंग बिलीफ के अंदर कन्वर्ट? नाउ अब मान लो कि तुमको पब्लिक स्पीकिंग करनी है।
अब तुम्हारे दिमाग में ये है कि यार लोग मेरे को जज करेंगे भाई, मैं नहीं बोल सकता हूँ। अब तुमको अपने आप से पूछना है कि यार क्या मेरे पास मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाऊँगा, इसके कुछ एविडेंसेस हैं? येस और नो? अगर एविडेंसेस नहीं हैं, तो उसको लिखो कि भाई मैं बोल सकता हूँ, सिर्फ मेरे को प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं 2 लोगों के सामने बोलूँगा, फिर मैं 5 लोगों के सामने बोलूँगा, फिर मैं 10 लोगों के सामने बोलूँगा। ऐसे ही सब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, क्योंकि हर एक लाइफ में हर एक जो भी चीज़ तुम नई स्टार्ट करोगे उसके अंदर फेलियर तो लगेगा ही। क्योंकि तुमको वो चीज़ नहीं आती है। अब जो चीज़ नहीं आती है उसके अंदर तो तुम फेल होने ही वाले हो। अगर फ्लूक से तुम पहली बार किसी चीज़ के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हो, तो बहुत सारे रिसर्च स्टडीज़ के अंदर ये चीज़ देखा गया है, बहुत सारे सर्वेज़ के अंदर ये देखा गया है कि लॉन्ग टर्म के अंदर वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। अब जैसे किसी को लॉटरी की टिकट लग गया, ठीक है? वो एक रात के अंदर मिलियनेयर बन गया, पर वो 2-3 साल के अंदर वो वापस गरीब बन जाता है, क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम्स ऐसे होते हैं। वो फ्लूक से बना हुआ होता है, वो कुछ चीज़ सीखा नहीं होता है। राइट? अब इसको लिमिटिंग बिलीफ्स को खत्म करने के लिए एक होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब मान लो कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम उसके ट्रॉमा के अंदर हो, उस ब्रेकअप का सारा एक्सपीरियंसेस नोट करो। अब नोट करने के बाद डिटेल के अंदर उसमें से पॉजिटिव लर्निंग जबरदस्ती निकालो कि ब्रेकअप के बाद मेरे को क्या-क्या फायदा हुआ है, और उसको मल्टीपल बार लिखो, 3-4 पेजेस के अंदर बार-बार लिखते रहो। तब वो तुम क्या कर रहे हो, अगेन अपने न्यूरल पाथवेज़ बना रहे हो। अब वो न्यूरल पाथवेज़ क्या करते हैं, तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न बनाते हैं, वो तुम्हारे इमोशंस जनरेट करवाते हैं, फिर तुम एक्शंस लेते हो। जैसे मैंने बोला था कि मोटर कॉर्टेक्स तुम्हारा एक्टिवेट हो जाता है, जो तुमको एक्शंस लेने में हेल्प करता है, और तुम्हारा आरएएस भी एक्टिव होता है, राइट? अब तुम्हें क्या करना है, तुमको ना अपने कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स लिखने हैं। अब उन लिमिटिंग बिलीफ्स को 3 या 4 कमेंट्स के अंदर लिखना है, उसके साथ-साथ ना तुमको उनके एम्पावरिंग बिलीफ्स लिखना है, राइट? क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी लोग कमेंट्स देखेंगे ना, उनको अगर तुम्हारे से रिलेटेड कुछ लिमिटिंग बिलीफ दिखेगा, तो उसके रिलेटेड उनको एम्पावरिंग बिलीफ भी दिखेंगे। तो इस तरीके से हम इंटरनेट का यूज़ करके, इस तरीके से हम यूट्यूब कम्युनिटी का, जो हमारे जो शिक्षित मेंटालिटी है, इन सब का यूज़ करके हम बहुत ही ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज़ कॉल्ड द इंस्पायर्ड एक्शंस, टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शंस, राइट? अब बात आती है कि भैया एक्शंस क्या होता है और इंस्पायर्ड एक्शंस क्या होते हैं? इंस्पायर्ड एक्शन इज समथिंग जो तुम्हारे अलाइनमेंट में होता है, जो तुम्हारे बिलीफ सिस्टम में, तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे इंटेंशंस, राइट, तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे इमोशंस, ये सारी चीजें अलाइनमेंट में होते हैं। और नॉर्मल एक्शंस क्या होते हैं, जिसमें कुछ भी अलाइनमेंट भी नहीं होता है। इसका तुमको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि तुम पढ़ाई करने बैठे हो, तुम्हारा बॉडी तुम्हारे टेबल पर है, तुम्हारी बुक तुम्हारे सामने है, तुम रीड भी कर रहे हो, पर तुम्हारा मन कहीं और है, तुम्हारे इमोशंस कहीं और है, तुम्हारी भावनाएं कहीं और हैं। अब इससे क्या हो रहा है, जो तुम्हारी लिमिटेड एनर्जी है ना, वो एनर्जीज मल्टीपल जगह पर स्कैटर्ड हो रही है। अब जब मल्टीपल जगह पर स्कैटर्ड हो रही है, तो उससे आउटपुट कैसे आएगा? तब ना तो तुमको पढ़ाई का आउटपुट मिल रहा है जहां पर तुम पहले के बारे में सोच रहे हो, ना ही तुमको वहां का कहीं से कुछ आउटपुट मिल रहा है। तो ये होता है नॉर्मल एक्शंस। इसको जॉब के अंदर ज्यादातर लोग करते हैं कि वो, उनकी बॉडी रहती तो जॉब के अंदर है, पर उनका माइंड गर्लफ्रेंड के पास होता है, दोस्तों के पास होता है, सोचते हैं घर पे क्या चल रहा होगा, दोस्त क्या कर रहे होंगे, गर्लफ्रेंड क्या कर रहा होगा, बॉयफ्रेंड क्या कर रहा होगा, राइट? मल्टीपल जगहों पर उनके थॉट्स होते हैं। इसलिए वो जॉब के अंदर अपना ग्रो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके मिस अलाइनमेंट है, राइट? क्योंकि देखो, मैनिफेस्टेशंस अलाइनमेंट चाहती है एक्शंस के, और जब तुम इंस्पायर्ड एक्शंस लेते हो ना, तब वो तुम्हारी इंटेंशंस और रियलिटी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो जब भी कुछ भी तुम काम करो ना, उसका तुमको व्हाय पता होना चाहिए। इसको हम प्रेजेंट मोमेंट भी कहते हैं। जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तुम्हारा पास्ट कुछ नहीं था, तुम्हारा फ्यूचर तुमको नहीं पता। जो भी है तुम्हारे पास वो प्रेजेंट है। ठीक है? अब इसके लिए क्या करना है कि देयर इज अ गोल सेटिंग थ्योरी, इसको हम लॉक एंड लैंथम थ्योरी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि तुमको अपना कोई बड़ा गोल बनाना है, जो भी तुम्हारा जॉब से रिलेटेड हो या तुम्हारा पढ़ाई से रिलेटेड हो। उस बड़े गोल को बनाने के बाद ना, उसके साथ तुमको वाई ऐड करने हैं कि मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ, और मिनिमम 50 वाइज तुम्हारे पास होने चाहिए, किसी भी चीज के 50 वाइज तुम्हारे पास होने चाहिए। सुबह उठने के साथ ही उन वाइज को रीड करो, राइट? सोने किससे पहले उन वाइज को रीड करो, राइट? इससे क्या होगा, तुम अपने जो न्यूरॉन्स है, तुम जो अपना माइंडसेट, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, उन सबको तुम रीप्रोग्राम कर रहे होगे। और जब तुम रीप्रोग्राम करते हो, तब तुम्हारे एक्शंस वो इंस्पायर्ड एक्शंस के अंदर बन जाएंगे। क्योंकि जब भी तुम काम करने जाओगे ना, तुम्हारे पास पहले के वाई की बैकिंग होगी कि यार मेरे को क्यों करना है, राइट? जब तुम्हारे पास क्यों करना होगा, तब वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सारा फोकस उसके अंदर चला जाएगा।
समझ में आ रहा है? नाउ अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेथ एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस। फेथ एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस। अपने आप को सरेंडर कर दो, बिल्कुल सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। ये मत सोचो कि होगा या नहीं होगा, सरेंडर। ये सारे धर्मों के अंदर एक चीज लिखा हुआ है कि भैया भगवान को सरेंडर कर दो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। जब तुम सरेंडर करते हो ना, तब तुम 100% ट्रस्ट होता है तुम्हारे अंदर। जब तुम्हारे अंदर 100% ट्रस्ट होता है, तुम्हारे अंदर स्ट्रेस नहीं होगा, तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट नहीं होगा। तुम्हारे अंदर सेल्फ डाउट और ट्रस्ट तभी, सेल्फ डाउट, तुम्हारे अंदर नेगेटिव फीलिंग, तुम्हारे अंदर गलत भावनाएं तभी आएंगी जब तुम्हारे पास ट्रस्ट नहीं होगा, जब तुम सरेंडर नहीं करोगे। क्योंकि तुमको एक बात समझना है कि यूनिवर्स, भगवान तुम्हारे छोटे से गोल से बहुत ज्यादा बड़ा है। अगर वो कुछ कर रहा है ना, अगर वो किसी चीज के लिए डिले कर रहा है, तो देयर मस्ट बी अ पर्पस। देयर मस्ट बी अ पर्पस। तुम्हारे साथ लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हुए होंगे, कमेंट्स के अंदर शेयर करना, कि तुमको कोई पर्टिकुलर चीज किसी टाइम पर चाहिए होगी, पर वो उस टाइम पर नहीं मिली, उसके काफी टाइम बाद मिली, और जब वो चीज मिली, तब तुमको पीछे जाके तुमको ये रियलाइज हुआ कि यार अच्छा हुआ मेरे को ये पर्टिकुलर चीज उस टाइम पे नहीं मिली, अगर मिल जाती तो आज शायद मैं ये नहीं होता। प्लीज कमेंट्स के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करना। इसको ना जब हम कहते हैं सरेंडरिंग, सरेंडर एक तरीके से ना एक पॉजिटिव साइकोलॉजी होता है, राइट? जब भी तुम प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो, तब तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है, तुम्हारी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंक्रीज होती है। सरेंडरिंग का बेनिफिट ये भी होता है कि तुम्हारा सारा जो ध्यान है वो प्रोसेस पर आ जाता है। तुम ये नहीं सोचते कि आगे तुमको मिलेगा नहीं मिलेगा, तुम अपनी सारी एनर्जी तुम प्रोसेस पर ही डालते हो। इसके लिए क्या करना है, प्रैक्टिकल स्टेप बताता हूं, दैट यू हैव टू क्रिएट अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या, दैट आई एम डूइंग इट राइट, यूनिवर्स मेरे को चीजें दे रहा है, मेरे पास सारी चीजें हैं, राइट? 5 अपनी तरफ से अफर्मेशंस कमेंट्स के अंदर नोट डाउन करना, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट अंडरस्टैंडिंग सिंक्रोनिसिटीज। अब सिंक्रोनिसिटीज क्या होते हैं? सिंक्रोनिसिटीज एक तरीके से साइंस होते हैं, एक तरीके से अलाइनमेंट होते हैं जो यूनिवर्स के साथ होते हैं। अब जैसे तुमको मल्टीपल बार नंबर्स दिख रहे हैं, डबल वन दिख रहा है, या फिर कोई ऐसा पैटर्न है जो तुम्हारे साथ बार बार हो रहा है, तो उसका मतलब है कि यूनिवर्स तुमको कुछ बताना चाह रहा है। अब क्या बताना चाह रहा है, उसके लिए तुमको कॉन्शियसनेस रहना पड़ेगा, तुमको कॉन्शियस लिविंग करनी पड़ेगी। कॉन्शियस लिविंग करने के लिए अगेन आइसोलेशन एंड द डार्कनेस इज द की, राइट? क्योंकि तुमको उन साइंस को समझने के लिए अपना ब्रेन खाली चाहिए, अपना ब्रेन खाली चाहिए, राइट? अपने रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को तुमको एक जगह देनी है, राइट? क्योंकि तुमने अपने रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को, आरएएस को, अपने माइंड को बता दिया कि यार मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए साल में। अब यूनिवर्स तुमको हिंट्स देता रहेगा कि तू ये इस 1 करोड़ रुपए को कैसे कमा सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा। जितनी कम भसड़ अपनी जिंदगी में रखोगे, उतने ही ज्यादा अच्छे से तुम अपने माइंड के यूनिवर्स में से उस आइडिया, उस अपॉर्चुनिटी को निकाल पाओगे जो तुमको वहां तक लेके जाएगा, राइट? नाउ अब इसमें क्या करना है, जितने भी पैटर्न्स तुम्हारे साथ हो रहे हैं ना, उन सब चीजों को रिपीट करो। जितने भी पैटर्न्स तुम्हारे साथ हो रहे हैं, उन सब चीजों को नोट डाउन करो, सबको नोट डाउन करो, राइट? अब जब तुम नोट डाउन करोगे, तब तुम नोट डाउन करने के बाद तुम बाद में जब रीड करोगे, तो रीड करने के बाद तुमको पैटर्न्स दिखाई देंगे कुछ। स्टार्टिंग में अगेन, स्टार्टिंग के अंदर मुश्किल होगा, स्टार्टिंग के अंदर मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज्यादा उल्टी सीधी चीजें भरी हुई है, तो उनको भी क्लेंस करना है। मैं तुमसे एक चीज बोल रहा हूं कि ये चीज ना आसान नहीं है, ये चीज आसान नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे तुम्हारे लिए ये चीजें मुश्किल होती रहेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मैं ये कंसेप्ट किसी एक 15 साल के बच्चे को समझाऊंगा, वो आसानी से समझ जाएगा और उसको अप्लाई भी कर लेगा। अगर मैं ये कंसेप्ट किसी 45 ईयर्स ओल्ड इंसान को समझाऊंगा, उसके साथ में पर्सनली बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं है उसके साथ नहीं होगा। देर आर मेनी क्लाइंट्स ऑफ माइंड जो बिजनेसेस कर रहे हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, उनके प्रॉफिट 10x से 100x हो गए, प्रॉफिट्स 10x से 100x हो गए हैं। जो इंसान एक साल में 1 करोड़ रुपए कमा रहा था, वो इंसान अब 10 करोड़ रुपए कमा रहा है। जिस इंसान का यूपीएससी 2-3 साल से नहीं निकल रहा था, उसका प्री एग्जाम भी क्लियर नहीं हो रहा था, उसका मेरे से कंसल्टेशंस लेने के बाद, मेरे से कोचिंग लेने के बाद उसका क्रैक हो गया।
बहुत सारे टेस्टिमनीज़ है, बहुत सारे लोग हैं। ये सब चीज़ें वर्क करते हैं, इट्स अ कंप्लीट साइंस। ये कोई जादू नहीं है बेटा, जादू नहीं है। ये तुम आँखें बंद करके बोलते रहोगे मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, नहीं मिलेगा। जिसको ये लगता है कि ये जादू है, उसके साथ कभी भी नहीं होता है। क्योंकि मैजिक इज़ समथिंग जो लोगों को लगता है कि शॉर्टकट है। मैजिक इज़ शॉर्टकट, राइट? नाउ अब अगेन एक दूसरे इंपॉर्टेंट कांसेप्ट पर आते हैं, व्हिच इज़ एडवांस विजुअलाइज़ेशन एंड मल्टी सेंसरी टेक्निक्स। अब क्या होता है एडवांस विजुअलाइज़ेशन मल्टी सेंसरी टेक्निक्स? इसके अंदर तुमको अपने सेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करना होता है व्हेनेवर यू आर विजुअलाइजिंग समथिंग, राइट? जब भी तुम कुछ विजुअलाइज करोगे तो अगर तुम सही से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो उसको तुमको एक्सपीरियंस करना है। फॉर एग्जांपल तुमको गाड़ी लेनी है 1 करोड़ रुपए की, तुम डिसाइड कर लो कि भैया मेरे को ये वाली गाड़ी चाहिए, मेरे को मर्सिडीज CLA चाहिए, CLS चाहिए, BMW चाहिए, ऑडी चाहिए, कोई भी गाड़ी चाहिए हो, उस गाड़ी के शोरूम में जाओ। जाने के बाद उसकी सारी रेट लिस्ट लेके आओ, उस गाड़ी के अंदर बैठो, टेस्ट ड्राइव लेके आओ, राइट? उसको फील करो आंखें बंद करके, बिल्कुल उसको फील करो। मल्टीपल बार जाओ, अलग-अलग शोरूम्स में जाओ। जितना ज़्यादा तुम फील करोगे, तुम उतना ही ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज़ कर पाओगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमको अपनी इनकम बढ़ानी है, इफ यू वांट टू इंक्रीज़ योर इनकम, तो तुमको सबसे पहले महँगी जगहों पर जाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तुमको सबसे पहले महँगे होटल्स में जाना स्टार्ट करना पड़ेगा। जाओ 5 स्टार के अंदर महीने में 1-2 बार पी के आओ कॉफ़ी। अगर तुम सिगरेट पीते हो, राइट? तो सिगरेट छोड़ के सिगार पीना स्टार्ट करो, सिगार लाउंजेस के अंदर जाओ। अपनी इनकम तुम्हारी तभी बढ़ेगी जब तुम अपने खर्चे बढ़ाओगे, और खर्चे विद द राइट इंटेंशन, विद द राइट ट्रस्ट। क्योंकि तुम्हारा जो RAS है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम है, वो तुम्हारा फिर सर्वाइवल मोड पर जाएगा कि भाई मैं इस स्टैंडर्ड के नीचे मैं कर ही नहीं सकता कुछ भी। जहाँ पर तुम इकोनॉमी ट्रैवल करते हो, वहाँ पर एक बार तुम बिज़नेस क्लास की टिकट बुक करवा लो, कि जो इंसान इकोनॉमी अफ़ोर्ड कर सकता है, वो अगर अपने सेविंग में से थोड़ा बहुत पैसा निकालेगा, तो बिज़नेस क्लास भी अफ़ोर्ड कर सकता है। जाओ एक बार, उसके बाद देखो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करेगा, कि भाई मैं कैसे अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, कैसे अफ़ोर्ड कर सकता हूँ, कैसे अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। एक बार फैमिली को लेके चले जाओ 5 स्टार के अंदर, तो फिर देखो तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है। अब तुम्हारा मेंटालिटी ही तुम्हारी छोटी है। तुमसे कोई महँगी बुक खरीदने के लिए कह दो, तुम्हारे बस की नहीं होता महँगी बुक खरीदना। तुमसे कोई कोचिंग लेने के लिए कह दे, तुम्हारे बस की नहीं होता कोचिंग लेना। तुमसे कोई बोल दे कि भाई इस वर्कशॉप के अंदर चले जाओ, इस वर्कशॉप की फीस इतनी है, नहीं करोगे तुम अटेंड। तुमसे अगर कोई बोल दे कि भाई ये कोर्स अटेंड कर ले, या फिर मैं जो फ्यूचर के अंदर जो वर्कशॉप्स लॉन्च करने वाला हूँ, तुम्हारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ आ जाएगी कि भाई इन सब से तो कुछ भी नहीं होता है। तो अगर तुमको पता है इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है, तो तुमको ये भी पता होगा कि इन सब चीज़ों से होता है, वो करके अचीव कर लो। नहीं कर सकते, क्योंकि तुम एक ईगो के अंदर हो, तुम एक एरोगेंट के अंदर हो, तुम यू आर एरोगेंट। यू आर अनसक्सेसफुल बिकॉज़ यू आर एरोगेंट, यू हैव लॉट्स ऑफ ईगो। तुमको ऐसा लगता है कि यार कि मैं ही सब कुछ कर लूँगा, दूसरों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। बेटा ईगो खत्म करो, समझे? ईगो खत्म करो। अगर ईगो तुम्हारे अंदर रहेगी ना, तुम तब तक एडवांस विजुअलाइज़ेशंस नहीं कर पाओगे। अब तुम्हारे अंदर ईगो है, मैं तुमसे कहूँगा कि एक काम करो, मर्सिडीज़ के शोरूम के अंदर जाओ, जाके प्राइस लेके आओ, तुम नहीं लेके आ पाओगे। क्योंकि तुम्हारा जो एक ब्रेन है, कॉन्शियस ब्रेन, वो कहेगा कि यार नहीं, ये तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। तो खर्च करना स्टार्ट करो, एक्सपीरियंसेस लेना स्टार्ट करो, जैसे तुमको फ्यूचर के अंदर चाहिए। समझे? नाउ अब एक दूसरा पॉइंट आता है, व्हिच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट एनर्जी अलाइनमेंट, ठीक है? अब हम देखेंगे एनर्जी अलाइनमेंट क्या होता है। अब एनर्जी अलाइनमेंट क्या होता है कि अपनी पर्सनल एनर्जीज़ को अपने डिज़ायर्स के साथ कनेक्ट करना। अपने पर्सनल एनर्जीज़ को अपने डिज़ायर्स के साथ कनेक्ट करना। अब जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि एडवांस विजुअलाइज़ेशंस टेक्निक्स में कि तुमको अपने सारे सेंसेस करना है, तुमको वो स्मेल भी लेनी है, तुमको वो विजुअलाइज़ भी करना है, तुमको वो टच भी लेना है, ठीक है? तो वैसे ही तुमको अपने एनर्जी अलाइनमेंट करना है कि और उन विजुअलाइज़ेशन टेक्निक से, उन एक्सपीरियंसेस से
तुम्हारे जो सारे चक्रास है ना वो एक 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 अलाइनमेंट में आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे वो अलाइनमेंट में आते रहेंगे वैसे वैसे तुम्हारी हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज इंक्रीज होंगी। चक्रा को अलाइनमेंट करने के लिए क्या करना है, अपनी पीठ सीधी करो, ब्रीदिंग टेक्निक स्टार्ट करो, लर्न करना स्टार्ट करो, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करो, द बेसिक कंसेप्ट, अंडरस्टैंड अबाउट लव, जो कि मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, अंडरस्टैंड अबाउट मेडिटेशन, अंडरस्टैंड अबाउट रिलेशंस, वट एवर इट इज, जो कि मैंने अगेन अपने प्रोग्राम शिक्षित कोड के अंदर सारी चीजें डिटेल के अंदर सिखा रखी हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। राइट, अब भाई इसके साइंटिफिक बेसिस क्या है। अब ना कुछ बायोफील्ड एनर्जी सजेस्ट ये करते हैं कि एनर्जी फील्ड इन्फ्लुएंस इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग, कि तुम्हारी जिस तरीके की एनर्जी फील्ड है, फॉर एग्जांपल इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हो और तुम्हारी न्यूट्रल एनर्जी है, तो तुम भी नेगेटिव इंसान बन जाओगे, और उस नेगेटिव एनर्जीज के साथ फ्यूचर के अंदर तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हें बीमारियां लग जाएंगी। तो ये तुम्हारा पूरा एनर्जीज जो होता है, तुम्हारा पूरा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज करता है, तुम्हारा पूरा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज करता है। अब जैसे तुम कोई नेगेटिव मूवी देख रहे हो, अगर तुम कोई बहुत ही ज्यादा वायलेंस वाला मूवी देख रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा वायलेंस वाले गाने सुन रहे हो, तो तुमको क्या लगता है इन सब चीजों पे, ये सब चीजें फर्क नहीं करती हैं? अगर तुम एकदम से गुस्सा हो जाते हो, तुम एकदम से हाइपर हो जाते हो, एकदम से तुम डाउन हो जाते हो, तो ये तुम्हारा कंटेंट कंजम्पशन की वजह से है। तुम जैसे गाने सुनते हो, तुम जैसी मूवीज देखते हो, तुम जैसी सीरीज देखते हो, अगेन अलाइनमेंट इज एवरीथिंग। अगर तुमको बिजनेस करना है और अगर तुम कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो तुम्हारे बिजनेस के गोल्स के साथ अलाइनमेंट के अंदर नहीं है, गोल्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, फिर क्या होगा? तो तुमको कैसे लगता है, कैसे तुम सोच सकते हो कि तुमको वो सब चीजें मिल जाएंगी? योर ईच एंड एवरी एक्शन शुड बी टुवर्ड्स योर गोल। अब तुम कहोगे कि भैया लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं करना क्या, मैं लाइफ में फन नहीं करना, तो बेटा फन ही कर लो तुम। अभी तुम्हारी फन करने की तुम्हारी औकात है नहीं। एंटरटेनमेंट करने के लिए तुम 16 इंच की स्क्रीन पर तुम 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेके, वो तुमको एंटरटेनमेंट लगता है? वो तुमको एंटरटेनमेंट लगता है? कहोगे भैया घूमना भी तो जरूरी है, वेकेशन भी तो जरूरी है, तुम्हारी औकात है वेकेशन लेने की? अभी 4-5 हज़ार रुपए इकट्ठे करके बस के अंदर बैठ के मनाली चले जाओगे, वहां पर गरीबों की तरह रहोगे, राइट? दिमाग में चलता रहेगा कि यार यहाँ खर्च नहीं करना, वहां खर्च नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। इज दिस एंटरटेनमेंट फॉर यू? इज दिस एंटरटेनमेंट फॉर यू? इज दिस फन फॉर यू? नो। सो स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप डूइंग दैट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर गोल्स। अलाइनमेंट क्रिएट करो पहले, जब एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाओ ना, उसके बाद तुम सारी चीजें करना। पर उससे पहले यू कैन नॉट अफोर्ड डूइंग ऑल दिस स्टफ, राइट? यू कैन नॉट अफोर्ड डूइंग ऑल दिस स्टफ्स, राइट? नाउ नेक्स्ट आता है द रोल ऑफ अफर्मेशंस। अफर्मेशंस क्या होते हैं? अफर्मेशन इज समथिंग जो तुम अपने आप से बोलते हो। अफर्मेशन इज समथिंग मंत्रास, योर मंत्रास। तुमको अपने आप से हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है। कोई भी नेगेटिव टॉक अपने दिमाग के अंदर नहीं डालनी। अगर कोई भी नेगेटिव टॉक तुम्हारे दिमाग के अंदर आ गई है, तो रात में 10-15 पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है और बार बार रिपीट करनी है। और अगेन अफर्मेशंस के बारे में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताता हूँ, कि अगर तुम कोई गाना गुनगुना रहे हो, अरिजीत सिंह का या किसी का भी तुम गाना गुनगुना रहे हो, क्योंकि तुम ही हो हम किस गली जा रहे हैं, ये भी अफर्मेशंस हैं, ये भी अफर्मेशंस हैं। अगर तुम कोई गैंगस्टर वाले गाने तुम गुनगुना रहे हो, गाड़ी में चलते चलते वो चल रहे हैं, वो भी अफर्मेशंस हैं। या तुम सुन रहे हो, वो भी अफर्मेशंस हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सब चीज तुम्हारे दिमाग में तो जा ही रही है ना। अब समझ में आया क्यों नहीं हो रही थे तुम्हारे अफर्मेशंस पूरे? हम्म, समझ में आया ना? अब इसमें ना देयर वाज अ डॉक्टर, डॉक्टर क्लाउडे स्टील, सॉरी, डॉक्टर क्लाउडे स्टील। अब उन्होंने एक रिसर्च करी थी, उस रिसर्च में ये बताया था कि तुम्हारे जो अफर्मेशंस हैं, वो तुम्हारा स्ट्रेस को रिड्यूस कर देती हैं और तुम्हारी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती हैं। तुम्हारी अफर्मेशंस तुम्हारे स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं और तुम्हारे परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देती हैं।
चाहे वो परफॉर्मेंस तुम्हारा पढ़ाई से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो। अब क्या करना है, तुम जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, उसके रिलेटेड अपनी खुद की पर्सनल 10 से 15 अफर्मेशंस बनाओ। अगर तुमको अफर्मेशंस बनानी नहीं आती हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, मेरे से कंसल्ट करो, मैं तुम्हारे लिए पर्सनलाइज्ड अफर्मेशंस बनाऊंगा। तब उसके बाद तुम और उनको बार बार रिपीट कैसे करना है, राइट? सो दीज आर द रोल ऑफ अफर्मेशंस, वट एवर यू आर सेइंग, जो भी चीज़ तुम बोल रहे हो वो तुम्हारी अफर्मेशंस है। तुमने एक चीज़ सुनी होगी कि जुबान पे लक्ष्मी सरस्वती का बैठ जाना। कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा कि तुम कुछ भी बोल देते हो, फिर वो फ्यूचर में पूरा हो जाता है, चाहे वो कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ हो। तो वो जुबान पे सरस्वती बैठने का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में, दिन में, कि तुम्हारे सारे बॉडी के सारे चीज़ें अलाइनमेंट के अंदर होती हो, और उस अलाइनमेंट के अंदर तुम कुछ भी बोल देते हो, वो चीज़ पूरी हो जाती है। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता बेटा, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता। इट्स ऑल अलाइनमेंट, इट्स ऑल यूनिवर्स, इट्स ऑल योर न्यूरॉन्स, इट्स ऑल योर बिलीफ सिस्टम, इमोशंस, manifestations and law of universe, right? Now अगेन हम एक और पॉइंट समझने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस इन मैनिफेस्टेशंस। अब हम इसमें बात करेंगे थोड़ा अच्छे से, दैट इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करता है। सो अगर तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, राइट, मतलब फ्लो के अंदर नहीं है, क्योंकि मैं कंट्रोल की तो बात ही नहीं करता, फ्लो के अंदर नहीं है, तो तुम मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तुमको आना चाहिए कि तुम खुद से खुश कैसे रह सको, क्योंकि इमोशंस अगर तुम्हारे गोल्स के हिसाब से नहीं है, तब मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाएगा। इमोशंस एंड फीलिंग्स इज द की, इमोशंस एंड फीलिंग्स इज द की। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इमोशंस। इमोशंस सारे तुम्हारे यहाँ से जनरेट होते हैं, तुम्हारे थॉट से जनरेट होते हैं। तो पहले थॉट्स को अपना सही करो, तुम्हारे इमोशंस ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगे। क्योंकि इमोशंस ना तुम्हारे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। अगर तुम हाइपर हो तो तुम हमेशा गलत डिसीजन लोगे, तुम खुश हो तुम तब भी गलत डिसीजन लोगे। इसलिए भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समझदार व्यक्ति वो है जो शून्य पर रहे, जिसके पास अगर कोई खुशी का मौका है वो तब भी शून्य पर रहे, दुख का मौका है वो तब भी शून्य पर रहे। अब तुम बोलोगे भैया खुश नहीं रहना क्या? बाहर से खुशी नहीं मिलती है, बाहर से खुशी नहीं मिलती है, मैं हमेशा बताता हूँ, बाहर से हमेशा प्लेजर मिलता है, बाहर से हमेशा प्लेजर मिलता है, खुशी नहीं मिलती है। ठीक है? तो हमेशा प्रैक्टिस किया करो कि ज़ीरो स्टेट पे रहो। अब कैसे प्रैक्टिस करना है कि तुमको माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस एक्सरसाइज़ेस करनी है, आँखें बंद करके ध्यान लगाना है। प्रेज़ेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा प्रेज़ेंट मोमेंट में रहोगे, उतना ही तुम्हारी लाइफ़ सॉर्टेड रहेगी। तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे रेगुलेटेड रहने वाले हैं, राइट? नाउ एक और इम्पोर्टेंट कांसेप्ट आता है व्हिच इज़ स्क्रिप्टिंग फॉर सक्सेस। अब स्क्रिप्टिंग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। देखो मैं ना इस लेक्चर के अंदर तुमको सारी चीज़ें बेसिक्स, सारी चीज़ें बेसिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें यूज़ कर ली तुमने, तुम लाइफ में ज़रूर अपग्रेड कर जाओगे। ठीक है? अब स्क्रिप्टिंग क्या होता है? अब स्क्रिप्टिंग में ना तुम अपनी लाइफ की एक स्क्रिप्ट लिखते हो, जैसे तुम डायरेक्टर हो, कि अगर तुमने 5 साल बाद की स्क्रिप्ट बनाई है, तो उन 5 साल बाद के अंदर तुमको ये लिखना है कि प्रेज़ेंट में लिखना है कि मैंने ये गाड़ी ले ली है और ये चलाने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इस घर में ये है, ये है, ये है, व्हाटएवर इट इज़। ठीक है? डिटेल के अंदर स्क्रिप्टिंग लिखनी है। ठीक है? और उसमें सेंसरी डिटेल्स भी होने चाहिए। सेंसरी डिटेल्स कैसे? जैसे तुमने अपना घर कोई स्क्रिप्ट करा कि मेरा घर 5 कमरों का है, मेरे बेडरूम के अंदर लेवेंडर की फ्रेग्रेंस आ रही है, राइट? बाथरूम के अंदर इस तरीके की फ्रेग्रेंस है, किचन में इस तरीके की फ्रेग्रेंस है, और किचन में मैंने इस तरह की पेंटिंग लगवा रखी है। ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जितना डिटेल के अंदर तुम स्क्रिप्टिंग करोगे, उतना ही ज़्यादा वो तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होगी, और उसको बार-बार सोने से पहले पढ़ो। ठीक है? पढ़ो और फ़ील करके पढ़ो। ठीक है? फ़ील करके पढ़ो। अगेन फीलिंग्स इज़ द की, फीलिंग्स इज़ द की। नाउ एक तुम्हारा एक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द साइंस ऑफ मेडिटेशन। ये बहुत बड़ी वीडियो बन सकती थी, पर मैं अगेन तुमको बेसिक्स बता देता हूँ कि मेडिटेशन ना, मेडिटेशन तुम्हारे
माइंड को काम करता है, तुम्हारे फोकस को बढ़ा देता है। हार्वर्ड के अंदर एक स्टडी हुई थी कि मेडिटेशन एक तुम्हारा ग्रे मैटर को इंक्रीज करता है। अब ग्रे मैटर इंक्रीज होने से क्या होता है कि तुम्हारा जो इमोशनल रेगुलेशंस है ना वो तुम्हारे ज्यादा हो जाते हैं, कि तुम अपने इमोशंस को अपने अकॉर्डिंगली रेगुलेट कर पाते हो। तुम अपने इमोशंस को अपने अकॉर्डिंगली रेगुलेट कर पाते हो, राइट। एंड हमारी एक मेडिटेशन की वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है फेब्रवरी से, राइट। वो डेली 5 बजे से 6 बजे तक होगी। ओके, नाउ सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेडिटेट एटलीस्ट 10 मिनट्स अ डे। अगर नहीं आता तो मेरे साथ सीखना। गॉट इट। नाउ अब 15th पॉइंट आता है विजन बोर्ड को क्रिएट करना। अब ना विजन बोर्ड अगर मैं तुमसे कहूँ कि काम करता भी है, विजन बोर्ड काम नहीं भी करता है। अब तुम कहोगे भैया यार विजन बोर्ड काम क्यों नहीं करता है, काम क्यों करता है? विजन बोर्ड तुम्हारा तभी काम करेगा जब तुम्हारे इमोशंस रेगुलेटेड रहेंगे, जब तुम्हारा बिलीफ सिस्टम पावरफुल रहेगा, जब तुम कंप्लीटली फोकस्ड रहोगे, जब तुम कंप्लीटली क्लियर रहोगे कि तुमको क्या चीज चाहिए। अगर ये चारों चीजें तुम्हारी सही है तब तुम्हारा विजन बोर्ड काम करने वाला है, वरना अन्यथा तुम्हारा विजन बोर्ड काम नहीं करेगा। अब तुमने गाड़ी लगा ली, मान लो मर्सिडीज की लगा ली CLA, ठीक है। अब मर्सिडीज की CLA को ना तुमने फील करा है, ना तुम्हारे इमोशंस अटैच्ड है उससे, ना तुमने उसको डिटेल में उसको विजुलाइज कर पा रहे हो, ना सेंसेस तुम्हारे अटैच्ड है, तो वो विजन बोर्ड कैसे काम करेगा, राइट। तो सबसे पहले अपने एनर्जीज, इमोशंस एंड ये सब चीज़ों को अलाइनमेंट में लेके आओ, फिर उसके बाद विजन बोर्ड बनाओ। ठीक है, अगर ये टॉपिक्स कुछ एक स्ट्रक्चर्ड के अंदर है ना, ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड के अंदर इसलिए क्योंकि 14th नंबर पे आपका विजन बोर्ड आता है। ठीक है, तुम्हारा 14 नंबर पे विजन बोर्ड आता है। गॉट इट। विजन बोर्ड बनाने के लिए अगेन एक बोर्ड बनाओ, ठीक है। जब सारी चीजें पहले वाली कर लो उसके बाद विजन बोर्ड बनाना है। ऐसा मत करना कि विजन बोर्ड अभी बनाने लग जाओ। जो जो चीज़ तुम्हें लाइफ में चाहिए उन सब चीज़ों की पिक्चर लगा दो। यूपीएससी क्रैक करना है, यूपीएससी पिक्चर लगा दो। गाड़ी चाहिए गाड़ी, घर चाहिए घर, ठीक है। डेली सुबह उठ के उसको देखो, उसको विजुलाइज करो, उसको फील करो। फील तभी कर पाओगे जब तुमने पहले से उसको मल्टी सेंसरी विजुलाइज कर रखा होगा, मल्टी सेंसरी फीलिंग्स तुम पहले से लेके आए होगे। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दैट ओवरकमिंग योर लिमिटिंग बिलीफ्स। ठीक है, बिलीव्स तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अपने लिमिटिंग बिलीव्स को क्या करना है तुम्हें, तुमको उनको देखना है कि यार मेरे क्या क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ठीक है, अगेन टाइम लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता लगेगा। एक एक लिमिटिंग बिलीफ को नोट डाउन करो, ठीक है। नोट डाउन करने के बाद उनको रिप्लेस करो। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि यार अगर मेरा ये लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो मैं क्यों नहीं बना सकता हूँ? ऐसे क्या एविडेंसेस है मेरे पास? अपने आप से पूछो। जब तुम थोड़ा-सा मेडिटेट करोगे ना कि यार मैं क्यों नहीं बना सकता वीडियो, तुमको कोई भी आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है? जब तुम कोई भी आंसर नहीं मिलेगा इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारे दिमाग ने खुद से बनाए हुए हैं दूसरों से कंपैरिज़न कर के। फिर उसके बाद उसका एम्पावरिंग बिलीफ लिखो कि यार मैं तो बहुत आसानी से वीडियो बना लेता हूँ। मेरे लिए तो ये सबसे आसान चीज़ है, ठीक है? नाउ अब एक इसमें दूसरा पॉइंट आता है CBT व्हिच इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी क्या होता है? मान लो कि तुम्हारा पास्ट के अंदर कोई ट्रॉमा रहा है, राइट। तुम्हारे पास्ट के अंदर कोई ट्रॉमा रहा है। अब उस ट्रॉमा को तुमको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद उसमें से पॉजिटिव चीजें निकालनी है। जबरदस्ती है, मैंने पहले ही बताया था कि बिलीफ सिस्टम चेंज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिलीफ सिस्टम को चेंज करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होंगे, तुम्हारे अंदर से वो सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना ग्रैटिट्यूड एम्पलीफिकेशन, की अपने ग्रैटिट्यूड को एम्पलीफाई कैसे करें। ग्रैटिट्यूड की बिल्कुल जड़ तक जाओ कि अगर तुम अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हो तो क्यों ग्रेटफुल हो। लिखो, उन्होंने मेरे को जन्म दिया, उन्होंने मेरे को वक्त दिया, उन्होंने मेरे को खाना दिया, उन्होंने मेरे को पढ़ाई दी। ये तुम और डीपर लेवल पे जाओगे। अगर तुम अपने टाइम के लिए ग्रेटफुल हो तो क्यों ग्रेटफुल हो, उसके डीपर पॉइंट्स पे तुम 5 पॉइंट्स लिखो। कि जितना डीपर लेवल पे तुम ग्रैटिट्यूड फील करोगे उतना ही तुम्हारा सेरोटोनिन और तुम्हारा डोपामिन जो एक तुम्हारे एक तरीके से
हैप्पी हार्मोन्स हम कह देते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर, वो तुम्हारे इंक्रीज करेंगे। और जब तुम्हारे वो इंक्रीज करेंगे, अगेन एनर्जी हाई, हैप्पीनेस हाई, एवरीथिंग इज हाई, हाई हाई सब कुछ हाई हो जाएगा तुम्हारा, और तुम शिक्षित बन जाओगे, राइट। नाउ फिर आता है हमारे इंस्पायर्ड एक्शंस की प्लानिंग करना। व्हाट इज इंस्पायर्ड एक्शंस प्लानिंग? जैसे मैंने तुमको पहले बताया कि भाई तुमको इंस्पायर्ड एक्शंस लेने हैं। इंस्पायर्ड एक्शंस के लिए फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, यू शुड बी हैविंग अ गोल। अब क्या करना है? स्मार्ट गोल्स बनाने हैं। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। तुम्हारा गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट। तुम्हारा गोल मेजरेबल होना चाहिए कि कितने टाइम के अंदर तुमको ये सब चीजें करनी है, राइट। तुम्हारा गोल अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी तुम एक भी रुपया नहीं कमा रहे हो और तुमको एकदम से 1 करोड़ रुपए चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं, राइट। तुम्हारा गोल हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए कि सारे तुम्हारे गोल्स के साथ वो रेलेवेंट करे। फॉर एग्जांपल तुम कह रहे हो कि मेरे को यूपीएससी क्रैक करना है, पर तुम ये भी कह रहे हो कि मेरे को एंटरप्रेन्योर भी बनना है, तुम ये भी कह रहे हो कि मेरे को फैक्ट्री भी खोलनी है। ऐसे मिस अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए। योर गोल शुड बी रेलेवेंट, और अगेन टाइम बाउंड होना चाहिए कि कितनी देर के अंदर मेरे को ये सब चीजें करनी है। क्योंकि जब तुम स्मार्ट गोल्स बनाओगे ना, तब तुमको तुम्हारी प्रायोरिटी डेली पता रहेगी। तुमको तुम्हारी लाइफ की प्रायोरिटी पता लगेगी कि यार मेरी प्रायोरिटी क्या है, और उस प्रायोरिटी के बेसिस पर ही तुम एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे। समझ में आ रहा है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना फ्रीक्वेंसी मैचिंग। फ्रीक्वेंसी मैचिंग के लिए अगेन मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब तुमको जो तुम्हारे डिजायर्स है ना, उसके सेम फ्रीक्वेंसी पर तुमको वाइब्रेट करना है। जो भी तुम्हारे डिजायर्स है सेम फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है। अब कैसे वाइब्रेट करना है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्टार्ट गोइंग टू द एक्सपेंसिव प्लेसेस। तुमको अगर मनी चाहिए तो स्टार्ट गोइंग टू द एक्सपेंसिव प्लेसेस एंड एक्सपेंसिव मॉल्स, एक्सपेंसिव शोरूम्स। जब तुम ऐसी जगह पर जाओगे ना, तब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वैसी ही बनने लगेंगी। ऐसे लोगों से मिलना स्टार्ट करो जो वहां पर हैं, ठीक है। अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि जहां पर तुमको पहुंचना है, वहां पर जो इंसान है, वो इंसान तुमको अपने पास बुलाए कि भाई आजा मेरे पास, ठीक है। अब तुमको पता कैसे लगेगा कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी वैसी है या नहीं है? अगर तुम अभी भी अपने उन मित्रों के साथ कंफर्टेबल फील कर पाते हो जिनके साथ तुम आज से 10 साल पहले थे, तो इसका मतलब ये है कि तुम लाइफ में तुमने अपनी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशंस को इंक्रीज नहीं करा है। सबसे सिंपल मेथड है, स्टार्ट गोइंग टू एक्सपेंसिव प्लेसेस, ठीक है। अपने आप तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस इंक्रीज हो जाएगी। मल्टीपल बार जाओ, अपने आप को फोर्स करो, जैसे भी करके वैसे करके जाओ, ठीक है। अच्छी कम्युनिटीज को ज्वाइन करो, राइट। अच्छी किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, अच्छी हैबिट्स लेके आओ। अगर जिम जाते हो महंगे जिम ज्वाइन करो, रेस्टोरेंट जाते हो महंगे रेस्टोरेंट जाना स्टार्ट करो, कि वहां की फ्रीक्वेंसी फिर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी के अंदर मिल जाएगी, फिर तुम बन जाओगे शिक्षित इंसान। ओके। नाउ अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है, दैट ट्रस्टिंग द यूनिवर्सल टाइमिंग, राइट। अब ना इसमें तुमको दो चीजें हैं, विच इज पेशेंस एंड ट्रस्ट। पेशेंस एंड ट्रस्ट। अब पेशेंस और ट्रस्ट तुम्हारा इंश्योर करता है कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन सही से होगा। तुमको हमेशा हर सेकंड ये ट्रस्ट रखना है कि मिल जाएगी चीजें यार। तुमको हमेशा अपने दिमाग को फ्री रखना है कि ठीक है यार मैं कर रहा हूं, मजा आ रहा है। अगर ट्रस्ट और पेशेंस नहीं रहेगा ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम यूनिवर्स की प्लानिंग पर डाउट कर रहे हो। और जब तुम यूनिवर्स की प्लानिंग पर डाउट कर रहे हो, तो तुम खुद पर डाउट कर रहे हो। जब तुम खुद पर डाउट कर रहे हो, अगेन एनर्जी तुम्हारी नीचे चली जाएगी, तुम सीधा डाउट की फ्रीक्वेंसी पर आ जाओगे, ठीक है। एक फोर्सिंग आउटकम्स को अवॉइड करो कि यार ये मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। मिल जाएगा, हो जाएगा आराम से। अगर तुम सारे 19 स्टेप्स को अच्छे से कर रहे हो, जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो तुम अच्छे से कर रहे हो, तुम्हें अंदर से ये बिलीफ आ रहा है कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, दूसरों से सीख रहे हो, दूसरों से लर्निंग ले रहे हो, अपना लर्निंग कर्व का लाइक कम कर रहे हो तुम, तो हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हो जाता है। अगर तुम सही से चीजें कर रहे हो ना, अगर जो चीज तुमको बताई वो सब चीज तुम अच्छे से कर रहे हो, तो हो जाएगा। बट बिलीफ रखो, पेशेंस रखो,
और ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, भगवान पे ट्रस्ट करो, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मैनिफेस्टेशंस इज द ब्लेंड ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। अगर तुम्हारा मैनिफेस्टेशन तभी अच्छे से पूरा होगा जब तुम्हारा डेली बिलीफ है कि भाई ये तो काम कर रहा है, ये तो काम कर रहा है, ये तो होता है। अगर तुम्हारा एक भी दिन बिलीफ ऐसा है ना कि यार ये होगा या नहीं होगा, तब इसका मतलब ये है कि वो तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि जो उस दिन पर तुम्हारा बिलीफ आया कि होगा या नहीं होगा, वो एकदम से क्रिएट नहीं हुआ है। वो धीरे-धीरे वो थॉट थॉट बिल्ड हुआ है। धीरे-धीरे थॉट इसलिए बिल्ड हुआ है क्योंकि तुमने कहीं न कहीं पर प्रोसेस के अंदर मक्कारी करी है। तो इसलिए मैं बताता हूँ हर चीज़ पर ध्यान रखना है कि तुम क्या चीज़ कर रहे हो, क्या चीज़ सुन रहे हो, क्या चीज़ बोल रहे हो। हर चीज़ पर अच्छे से ध्यान रखना है। राइट? नाउ इसी के साथ हम आज के लेक्चर खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। ऐसे ही हम बहुत ही अच्छे-अच्छे लेक्चर्स लेके आते रहेंगे आपके लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, जिससे कि सबके पास ये वीडियो पहुँचे और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। और अगर तुमने ये पूरी वीडियो देखी है ना, तब तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो। अगर पूरी वीडियो देखी है तो कमेंट करो दैट आई एम शिक्षित पर्सन। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल।